देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू इनइक्वलिटीज यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहाँ पे x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो एक और चीज़ पूछ रखी है, क्या बोल रखी है कि शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से ज़्यादा पर हमें ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ऐसा हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये भी एक पार्ट है, लेकिन ये जनरली इन्हीं में से निकल जाता है। हमें इसकी इस वजह से ना 2 जगह से 2 पॉइंट से ज़्यादा हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिले, उससे मिनिमम वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो देखो ये क्या कंसेप्ट है, ये कैसे बन जाता है ये केस, तो इसको जानेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सोल्व कर रखा है इसको, कि इसको बराबर लेके डायग्राम बनाने की कोशिश की। यहाँ पे 0 0 डाल डूल के मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए और इसका डायग्राम बना लिया। यहाँ पर क्या है, ये 2x प्लस वाई का ये बन गया और x प्लस टू वाई वाले का, दूसरी वाली इनइक्वलिटी का डायग्राम ये बन गया। अच्छा, इनइक्वलिटी के डायग्राम के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 0 0 डाल के देखूंगा। ये 0 0 उठाऊंगा, यहाँ पे 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो 0 तो 3 से बड़ा थोड़ी होता है, तो ये 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, ये 0 से दूर वाला बन जाएगा, 2x प्लस वाई है ना, तो इससे 0 से दूर वाला उधर वाला पार्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 0 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 2x प्लस वाई बराबर 3 है ना, ये वाली लाइन, इसके 0 0 की तरफ वाला पोर्शन नहीं बनेगा, इससे दूर वाला पोर्शन 0 0 से दूर वाला पार्ट यहाँ पर शेड करेंगे हम। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है कि अगली चीज़ x प्लस टू वाई बराबर 6, इसका ये है इनइक्वलिटी। तो 0 0 उठाकर मैं उसमें भी डालूंगा, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6। तो 0 6 से बड़ा थोड़ी होता है, बराबर भी नहीं होता, तो ये बात गलत है। तो इस इनइक्वलिटी के भी 0 0 की जो तरफ है वो आंसर नहीं बनेगा, इसके अलावा मतलब दूसरी तरफ का आंसर बनेगा। मतलब इसका भी हम कौन सा देखेंगे, ऊपर वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब जानते ही आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो अब देखो कौन सा पोर्शन आएगा, इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के भी ऊपर वाला। तो आप ऐसा सोचोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, अपना फिजिबल रीजन हो जाएगा, है ना। दिस इज आवर फिजिबल रीजन, ये बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करें, अब यहाँ पर देखो हमने कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स आपको पता ही, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हमें कॉर्नर पॉइंट के रूप में मिल गए। डायग्राम हो गया, फिजिबल रीजन बन गया। कॉर्नर पॉइंट्स यही है ना, और कोई नहीं है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट ये यूजलेस है, 0 0 यूजलेस है। एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी। तो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स आने के बाद हम क्या बनाते हैं, टेबल। टेबल में कैसे कैसे बनता है, सबसे पहले आता है क्या, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक, कॉर्नर पॉइंट्स, इसमें फिर यहाँ पर जेड क्या है अपना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया x प्लस टू वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, ये अच्छा। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स कौन से, एक तो a 6,0, a दैट इज 6,0, एक है b, ये b क्या है अपना 0,3। देखते हैं, देखे क्या बनेगा। तो 0,6 यहाँ पे डालूंगा। यहाँ पे देखो यार, ये 2y है, ये क्या है 2y, इसको काट के दोबारा लिख देता हूँ मैं, z इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो 6,0 6 और ये 0, तो ये 6 बन जाएगा। 0,3, ये 0 और 3 इंटू 2, ये भी 6 बन जाएगा। देखो दो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई ना हमें, है ना। यहाँ पे दो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई हमें, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम है यहाँ पर हमें मिनिमम बताना ना, उसके लिए सॉरी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी इसकी हमें इसको मिनिमाइज करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब भी ऐसा होता है ना, दूसरा वाला वो केस बनता था ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि यार देखो इस बार ये अनबाउंडेड है, आप ध्यान से देखोगे तो अनबाउंडेड है, खुला सागर है ये। तो अनबाउंडेड में ये वाला जो इधर जो घपला होता है वो भी नहीं होता है इसमें, है ना। तो जब भी आपको 2 पॉइंट में से मिल जाए ना, ऐसे मतलब बढ़िया हो जाता है फिर काम। ये वैसे ज़्यादा कुछ यहाँ पे लफड़ा होता नहीं है। यहाँ पर दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही अपने लिए दोनों सेम है ना, दोनों ही सेम है, ना बड़ा ना छोटा, कुछ भी नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू यही है ना, मिनिमम वैल्यू यही होगी, क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या, ये जेड है, जेड इक्वल टू क्या, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू कितनी 6। और ये कहाँ पर मिलेगी, अभी आपको सामने दिख रहा है कि ये ए पर मिल रही है, बी पर मिल रही है। देखो अब चीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला केस पहली बार आया। जब भी आपको 2 पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर ए है 6,0, बी है 0,3, आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहे हैं, ए यहाँ पर और बी यहाँ पर है। ये दोनों डायरेक्ट सीधे सीधे कनेक्टेड है, कोई और पॉइंट इनके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, है ना। ये देखोगे ना तो ये सीधे सीधे डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो जब भी ये ऐसा हो, आपको 2 पॉइंट्स पर सेम वैल्यू मिले, भले वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। जैसे यहाँ पर मिनिमम का क्वेश्चन है, तो मिनिमम वैल्यू आपको 2 पॉइंट्स पर मिल जाती है। तब होता क्या है, वो जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर क्या 6 ही मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि और कोई वैल्यू है ही नहीं, 6 मिल रहा है, इसी को हमने मिनिमम बोल दिया। तो ये जो 6 है,
ये एक्चुअली ये कौन सा पॉइंट है 6,0 यहाँ मिल रही है ये 6 वैल्यू, और 0,3 यहाँ पर भी हमें इसकी मिनिमम वैल्यू 6 यहाँ पर मिल रही है। तो अब होता क्या कि यहाँ और यहाँ दोनों पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसके बीच में ये जो लाइन है ना, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर हमें ये मिनिमम वैल्यू मिलती ही मिलती है। आप कोई सा भी पॉइंट उठा के देख लो यहाँ पर, जैसे ये लाइन है ना x+2y बराबर 6, यहाँ पे y की वैल्यू 1 डाल लो तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4, है ना। हाँ 4,1, तो 4,1 उठा के आप यहाँ पे डालोगे ना 4,1, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4, ये 6 हो जाएगा वापस। है ना, जैसे मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर, जैसे कोई पॉइंट है, कितना लिया था मैंने अभी 4,1 ना, 4,1 उठा के डालो इसमें, तो ये एक्चुअली देखो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर क्या x+2y और ये भी क्या x+2y, ये भी x+2y, देखो ये रहा, ये भी x+2y और ये भी क्या x+2y। तो अब आप समझ सकते हो कि हो क्या रहा है। इस लाइन पर x+2y बराबर 6, इस लाइन पर जो भी कोई पॉइंट होगा ना, वो x+2y की वैल्यू 6 ही देगा, क्योंकि इस लाइन पर हो क्या रहा है, x+2y बराबर 6 हो रहा है। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर ये जो 6 मिल रहा है वो हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, एट a 6,0 एंड b कौन सा 0,3। ये तो पर्टिकुलरली आपको टेबल से दिख रहा है, लेकिन ये तो बस टेबल से देख के हमने लिखा है, लेकिन प्रॉपर तरीके में ये 6 कहाँ मिलेगा, ए से बी, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी हमें ये 6 वैल्यू देंगे, मतलब मिनिमम वैल्यू देंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इधर की तरफ चले जाएंगे तो फिर वो 6 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, वो मिनिमम नहीं होगी, इधर की तरफ भी वो ज़्यादा वैल्यू मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो ए से बी पर जो भी पॉइंट है, ए बी लाइन सेगमेंट पर, वो सारे हमें मिनिमम वैल्यू देंगे। तो अब प्रॉपरली कहाँ पर मिलेगा ये बताना, शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, मतलब ए और बी ये 2 पॉइंट है ना, इनसे भी ज़्यादा पॉइंट है जहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू 6 मिलती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एट ऑल पॉइंट्स, यहाँ पे लिख दूंगा लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, जहाँ पर ए पॉइंट क्या है 6,0, बी पॉइंट क्या है 0,3। तो ऑल पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 से तो ज़्यादा पॉइंट हो ही जाएंगे ना। तो ऐसा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। कई बार आपको मिनिमम मैक्सिमम जब आप ढूंढते हो तो आपको 2 पॉइंट्स पर आपको सेम वैल्यू मिल जाती है, तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, उस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो आपको मिनिमम वैल्यू देंगे ही देंगे। ठीक है, इस बार अपना आंसर ये पूरा ये कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। इस बार दोनों पूछ लिया, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, z = 5x + 10y, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट टू ये इनइक्वलिटीज़ दे रखी है हमें कि x, अच्छा यहाँ पर इस बार 3 इनइक्वलिटी दे रखी है मेन, और ये तो 2 तो हमेशा आती है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, x + 2y <= 120। तो यहाँ पर मैंने अब डायग्राम बनाने के लिए कर लिया फटाफट सारा जुगाड़, यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन हटाकर मैंने बराबर 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 का साइन लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल हो गया, तो x + 2y = 120, 0 डाला x की जगह, y की वैल्यू 60 आ गई, फिर y की जगह 0 डाला तो x की वैल्यू 120 आ गई। ऐसे x + y = 60, 0 60 और 60 0, 2 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर ना ये इंटरेस्टिंग है, x - 2y = 0, यहाँ पर मैंने x की जगह 0 डाला तो y की जगह भी 0 आ गया। तो इस बार मेरे को यहाँ पर y की जगह 0 नहीं डालना, क्योंकि फिर से x की जगह 0 आ जाएगा, जो कि वापस आ चुका है। यहाँ पे अब कुछ और पॉइंट वगैरह डाल के देख लेते, जैसे 1 डाल लो, 2 डाल लो, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े नंबर आ रखे हैं खतरनाक से, तो आप कोई बड़े नंबर भी डाल सकते हो, यहाँ पर कोई 60 वगैरह ये सब भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप दूसरा पॉइंट निकालो, इसको डायरेक्ट वो होता है ना y = mx + c, वैसे भी आप कर सकते हो इसको, इसकी पॉजिटिव स्लोप है ना। जैसे कैसे, दूसरा पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस 2y को उधर ले जाओ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x/2। आप इसको y = mx + c से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या है 1/2, इसकी स्लोप पॉजिटिव है और ये 0 0 से गुजर रही है। तो ये जो x - 2y = 0 ना, इसका डायग्राम यहाँ से ओरिजिन से ऐसे बन जाएगा, पॉजिटिव स्लोप है ना, तो ऐसे बन जाएगा। आप चाहो तो कोई और पॉइंट ले लो, जैसे x की वैल्यू ले लो 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। अब इन सबको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, तो 0,60 और 120,0, तो 0,60 और 120,0 इनको ज्वाइन करूँगा मैं, ऐसे बन जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन ये है x + 2y = 120, x + 2y = 120, फिर 60 ये और ये भी 60, तो ये 60 60 ये जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा ना, यहाँ से गुजरना पड़ेगा हमें,
ऐसे बन जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या है, ये दूसरी वाली x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 ऐसा हो गया। अब ये लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो एक तो ये 0 0 यहाँ से गुजरेगी लाइन, और एक हाफ कोमा सॉरी 1 कोमा हाफ, तो 1 यहाँ पर समझ लो तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा ना, ये यहाँ कहीं से गुजरेगी ये लाइन, ऐसे गुजरेगी। तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे बना सकते हो, एकदम डायग्राम एकदम सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना, मतलब रफली सही होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट हो वो ज़रूरी नहीं है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अच्छा, हमने इक्वेशन की तो डायग्राम बना ली, अब इनइक्वलिटीज़ के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 0 जो भी है ना वो उठा उठा कर इन सब में डाल के देखेंगे, लेकिन इस बार इसमें डाल के नहीं देखेंगे, खैर इनको तो करो। तो यहाँ पे जो 0,0 है ना वो इस लाइन से पास नहीं हो रहा, कौन सी, 120 वाली से, तो 0 0 उठाकर हम इस 120 वाली इनइक्वलिटी में डालेंगे, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा जो कि 120 से छोटा है। तो जो 120 वाली ये जो लाइन है ना, ये इसको 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी इनइक्वलिटी को 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके नीचे वाला पार्ट आ जाएगा, कौन सा, इसके नीचे वाला। तो बस मैं यहाँ से ऐसा नीचे की तरफ एक एरो लगा के छोड़ दिया। उसके बाद ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो 0 0 उठाकर ये जो 60 वाली इनइक्वलिटी है ना, ये इस लाइन वाली इनइक्वलिटी कौन सी, ये इसमें रखूँगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 60 से बड़ा होता है क्या 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, सही है, गलत है ना, गलत है ये। तो इस लाइन से 0 0 की तरफ वाला पोर्शन नहीं आएगा, इससे दूर भागने वाला पोर्शन आएगा, तो इसका उधर वाला बन जाएगा। फिर क्या है, ये x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम 0 0 डाल के चेक नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि 0 0 आप जब आप डालोगे, क्योंकि 0 0 इसके ऊपर ही है, जब आप डालोगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, बड़ा या छोटा ऐसा नहीं मिलेगा, है ना, इसको सेटिस्फाई ना करे ऐसा डालो। तो देखो यहाँ पर x माइनस 2y है ना, तो इसके ऊपर जैसे इसका डायग्राम ये है, ये 0 0 नहीं डालना, आप चाहो तो ये 60,0 चेक कर लो, ये बहुत बड़ा है, या फिर आप चाहो तो ये चेक कर लो, या फिर 0,60 चेक कर लो, कोई सा भी चेक कर लो, इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो मैं ये 60,0 ये चेक कर लेता हूँ, या फिर ये कर लो, चलो 0,60 उठाओगे यहाँ डालूंगा, ये 0 बन जाएगा, ये माइनस का 120, तो माइनस का 120 क्या 0 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो इस पॉइंट ने इस इनइक्वलिटी को, मतलब इस बाउंड्री वाली इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया इस पॉइंट ने, ये पॉइंट इसके इधर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ, तो उस पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका जो आंसर बनेगा वो इसके नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा, इसके नीचे वाला। और ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, इनका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो कौन सा पोर्शन हमें शेड करना है, इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के इधर नीचे वाला, और इस लाइन के ऊपर वाला। तो आप जानोगे कि ये वाला जो पार्ट बना ना, ये हमें शेड करना है, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, फिजिबल रीजन, दिस इज आवर फिजिबल रीजन, है ना, ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, डायग्राम बन जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये जो पॉइंट इसको मैं बी बोल देता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट पता नहीं, इसको सी बोल देता हूँ, इसको मैं डी बोल देता हूँ। इनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने, सी और डी के, ए और बी के तो पता है, तो सी और डी, सबसे पहले हम सी के लिए पता करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4C। सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करूँगा, इस सी पर ये लाइन और ये लाइन दोनों आके मिल रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये x माइनस 2y बराबर 0, मतलब x बराबर 2y, और इस दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, ये x प्लस 2y इक्वल टू 120, तो x प्लस 2y इक्वल टू 120, ये x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर 120, y की वैल्यू कितनी आ गई, ये मिल जाएगी 30, हाँ 30 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना 30, ये 30 उठाकर मैं इसमें डाल दूंगा y की जगह यहाँ पे, तो ये 30 का डबल 60 हो जाएगा यहाँ पर। सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, डी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करना, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो डी पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये x माइनस 2y बराबर 0, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4D, तो इसकी इक्वेशन है ये x माइनस 2y बराबर 0, इसकी इक्वेशन क्या है, ये क्या, x प्लस वाई बराबर 60, तो एक तो ये है, इसको मैं लिख लेता हूँ x बराबर 2y, और इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 60, ये x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दूंगा, तो 2y प्लस वाई 3y इक्वल टू 60, तो 60, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 20, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 20, x, ये y की वैल्यू जो 20 ना वो उठाकर डाल दूंगा मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर, तो 2 और 20 कितना हो जाएगा 40, x की वैल्यू क्या होगी 40 होगी। डी के कोऑर्डिनेट्स में हमें पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे पॉइंट्स आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स, अब बनाते हैं टेबल। नाउ वी विल मेक टेबल। टेबल में इधर क्या आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, क्या आएंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर की तरफ अपना जेड, जेड क्या है
5x प्लस 10y, z इक्वल टू 5x प्लस 10y। इसकी हमें इसको मिनिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज भी करना है, दोनों बताने हैं। तो पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स चालू करते हैं। ए क्या है 60,0, फिर बी 120,0, फिर सी ये वाला 60,30, 60,30, फिर डी पॉइंट आएगा, डी क्या है ये वाला 40,20, 40 पहले आएगा और 20 बाद में आएगा। चलो ये वैल्यूज़ डालते हैं यहाँ पर। 5x यहाँ पे 5 × 60 ये कितना हो जाएगा 5 30 और ये 0 लग जाएगा, वो तो 0 हो गया। 120 यहाँ पे डालूंगा तो 120 और 5 से मल्टीप्लाई 12 पंजे 60 हो गया ना। तो 120 1 0 तो यहाँ पर है ही पहले से, 1 0 नया वाला 600 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 60 30, 60 यहाँ पे डालूंगा तो क्या बन जाएगा 300, 30 यहाँ पर डालूंगा तो 300 300 300 ये 600 हो गया। ओहो दो सेम आ रही है इस बार फिर से। तो इसमें देखो क्या होगा 40 20 ये उठा के यहाँ डालूंगा तो ये कितना बन जाएगा 40 का 5 टाइम्स 5 का 20 200, और ये भी डालूंगा तो 200, ये 400 हो गया, कितना 400। तो देखो दोस्तों हमें क्या बताना है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ठीक है। तो इन सब में सबसे पहले मिनिमाइज की बात, मतलब मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये है मिनिमम वैल्यू, तो इसको लिख दिया स्मॉल m, मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। यहाँ पर 400 और 600 ये बचे, तो यहाँ पे जो 600 है ये मैक्सिमम है ना, ये दोनों के दोनों, तो कैपिटल M है ये, कैपिटल M मतलब मैक्सिमम। अब देखो ध्यान से, ये 60 और ये 600, ये भी 600, ये मैक्सिमम है, 2 पॉइंट मिल रहे हैं, 2 पॉइंट पर मिल रहे, तो ये फिर से पिछले वाला केस हो गया। 2 पॉइंट पर जब भी हमें, यह कौन सा बी और सी कौन सा, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, अगर हमें 2 पॉइंट्स पर कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है ना, ये सेम एक्सट्रीम वैल्यू मिलती है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी ये है ना, ये इस पर हमें वो सारे, मतलब वो जो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है वो मिलती रहेगी। बी और सी पर दोनों पर हमें क्या मिले मैक्सिमम, तो बी और सी को मिलाने वाली जो ये लाइन सेगमेंट है यहाँ से लेके यहीं तक, आगे नहीं और ना ही इसके पीछे, ये जो है ना इस पूरी लाइन पर हमें क्या मिलता रहेगा मैक्सिमम मिलता ही रहेगा। आप कोई सा भी पॉइंट उठा के देख लो आपको 600 ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है हमें, ये ए पॉइंट पर, ए पॉइंट कौन सा ये वाला, तो ये यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है मिनिमम, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें मिनिमम मिल रहा है। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे मिल रहा है, तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उस पूरे पर ही मैक्सिमम, और मिनिमम में एक ही पॉइंट पे मिल रहा है तो बस वही बन जाएगा अपना मिनिमम का पॉइंट। तो यहाँ पर अब बस लिख देता हूँ फाइनली, मिनिमम ऑफ जेड कितना है, ये 300 कहाँ पर मिल रहा है एट, इसका पॉइंट क्या है ये 60,0। अब लिखूंगा मैं मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू कितना है 600, कहाँ पर मिल रहा है 2 पॉइंट पे मिल रहा है, एक बी पर और एक सी पर। तो ऐसे में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बी और सी पर, इसमें ऐसे बोलेंगे एट ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन दी लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, इन दोनों को मिलाने वाला बी और सी को, तो यहाँ पे बी सी नहीं बोलेंगे इन दोनों को, क्योंकि बी और सी तो हमने नाम दिया ना। आप ये कोऑर्डिनेट्स लिखोगे यहाँ पे क्या है 120,0 एंड 60,30 लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। 600 मिलेगा हमें मैक्सिमम, कहाँ पर एट ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब बी और सी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर हर एक पॉइंट पर हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती रहेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू, ये यहाँ पे इनइक्वलिटीज कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ से चालू करते हैं डायग्राम से, इनइक्वलिटीज तैयार है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार है, तो इसमें क्या करेंगे एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई की वैल्यू, अच्छा इसको पहले इक्वल तो लगाओ यार, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 100, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, देखो इसमें फिर से कॉन्स्टेंट नहीं है, 0 0 से गुजरेगी है, करते हैं चलो। ये क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, फिर इसके अंदर y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, यहाँ पर आए x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y भी 0 मिल जाएगा। अच्छा x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ठीक है। मतलब क्योंकि इसमें और कुछ तो डाल नहीं सकते ना, y की वैल्यू 0 डालोगे तो वो x 0 आ जाएगा, और इसमें फिर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 200, और y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 0, ऐसा हो गया।
अब क्या करें, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर बनाते हैं। देखो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स पर सबसे बड़ा कौन है, एक्स पर ये 100 है और ये भी 100, अच्छा 100 और 100 है, तो ये तो 100 में यहाँ बना लेता हूँ, ये 100,0 हो गया। और क्या है 100, 1 2, ये फालतू के ना, इसको मत देखो। वाई पर आते हैं, वाई पर क्या है, ये 50 है और यहाँ पे 200 है। ओके, तो पहले 200 को बना लेता हूँ, वो ज़्यादा है, ये हो गया 0,200। 50 अपना यहीं कहीं पर बना लेते हैं, ये हो गया 0,50, ठीक है। अब ये 0,50 और 100,50 और वाई पर 50 और एक्स पे 100, इनको मिलाना पर बनेगा ये लाइन ऐसी हो जाएगी। इसकी इक्वेशन क्या है, ये क्या है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 100, ये हो गया। उसके बाद ये बाद में बनाएंगे, पहले ये देख लेते हैं। 2x, ये 200, 0 200 और 100 0, 0 200 और ये 100 0, इनको मिलाने से ये वाली लाइन बन जाएगी। तो इस बार किसी इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे इनको मिलाना है तो लाइन ऐसे बन जाएगी। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन ये वाली है अपनी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, ये हो गया। अच्छा, अब ये लाइन ये क्या है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं ना। जैसे 2x उधर चला गया, फिर आप पॉइंट तो आपको दिख ही रहे हैं, 0 0 अपना पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, 1,2 करीबन यहाँ कहीं पर हो जाएगा, यहाँ कहीं पर। तो इनको ऐसे मिला लूँगा मैं ना, इसकी लाइन की इक्वेशन, ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा। ये कौन है अपना, ये 2x माइनस वाई बराबर 0। आप चाहो तो इस y को उधर ले जाओ, y बराबर 2x, ऐसा बन जाएगा। तो इतना हो गया। अब इनइक्वलिटी का डायग्राम तो बना ही नहीं अभी, तो मैं क्या करूँगा, 0 0, देखो 0 0 इस पर नहीं है, x प्लस 2y बराबर 100, x प्लस 2y बराबर 100, तो ऐसे 50 और ये 100 से ऐसे गुजर रही है ये। तो मैं 0 0 उठाकर इसमें डाल के देखूंगा, इसकी इनइक्वलिटी में, ये इसमें, तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा यार वो तो फिर उस केस में तो ये 100 से तो ज़्यादा तो कहाँ हो पाएगा ना, 0 100 से ज़्यादा नहीं होता, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसकी 0 वाली तरफ नहीं बनेगी, इसकी 0 से अपोजिट साइड बनेगी, इसके ऊपर वाला पोर्शन ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम इस लाइन की बात करते हैं, ये वाला कौन सा, ये 200 वाला। तो 0 0 उठाकर मैं इसमें डालूंगा, तो 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 200, हाँ ये सही है, 0 200 से छोटा होता है। तो जो 200 वाली लाइन है ना, इसको, इसकी इनइक्वलिटी को 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ना ये ओरिजिन की तरफ वाला पार्ट आ जाएगा, इसके इधर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अब ये क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। यार ये ना, ये तो खुद ही 0 0 से गुजरती है ये वाली लाइन, तो हम इसके अलावा कोई पॉइंट चेक कर लेंगे। जैसे मैं ये 0,50 लेता हूँ, है ना, 0,50 लेके, क्योंकि ये 0,50 इस लाइन पर नहीं है, इसकी इनइक्वलिटी में डालना ना, तो इसके अलावा कोई पॉइंट लेंगे। ये 0,50 ले लेता हूँ, ये उठा के इसमें डालता हूँ, तो x की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पर डालो, x की जगह 0 आ जाएगा और y की जगह 50 आ जाएगा। तो 0 माइनस 50 -50 0 से छोटा होता है, हाँ होता है, नेगेटिव नंबर तो 0 से छोटा होता ही है। तो ये इसकी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर गया, तो इसके इधर वाला, जिधर वाला ना, ये इधर वाला बन जाएगा, जिधर जो सेटिस्फाई करता है उस साइड का पूरा हाफ प्लेन बन जाता है। और इनका मतलब तो आप जानती हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा जो डायग्राम बनेगा कि इसके इधर वाला, इसके ऊपर वाला और इस 200 वाली के नीचे वाला, तो कौन सा पार्ट यहाँ पे पार्ट कॉमन होगा, ये वाला पार्ट कॉमन होगा, है ना। तो यहाँ पर अब हमें फिजिबल रीजन मिल गया, है ना, दिस इज़ आवर फिजिबल रीजन। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम कॉर्नर पॉइंट्स पता कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स जैसे मैं यहाँ से चालू करता हूँ, तो इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी और इसको डी बोल देता हूँ। अब जैसे ए पता है, डी पता है, लेकिन बी और सी नहीं पता, तो मैं सबसे पहले बी के लिए कोशिश करता हूँ, फॉर बी के लिए क्या होगा, बी पॉइंट पर ये दोनों लाइन्स आके मिल रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये 2x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इसकी ये 100 वाली है, तो x प्लस 2y बराबर 100। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से ये y उठा कर इसमें डाल दूँगा, तो x प्लस ये कितना हो गया 2y, y की जगह 2x, तो ये 4x हो जाएगा, 4x और x 5x बराबर 100, है ना। अपनी कैलकुलेशन की जो पूरा एक एक्सपर्ट लेवल है ना, उससे चल रहे तो आप तो 5 उसको काटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20। तो जो बी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट हो गया 20, कोमा ये 20 उठाकर मैं इसमें डाल दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये मिल गया 40। सी के कोऑर्डिनेट, सी पर कौन कौन सी लाइन मिल रही है, एक तो ये x, ये यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर सी पॉइंट। सी पॉइंट के लिए क्या होगा, सी पॉइंट पर एक तो ये लाइन मिल रही है, तो y बराबर 2x, है ना, ये y को उधर भेज दिया, तो y बराबर 2x। और इस सी पर ये वाली लाइन भी मिल रही है, ये कौन सी है, ये 200 वाली है, 200 वाली, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू
200। तो ये जो y की वैल्यू ना 2x उठा के इसमें डाल दूंगा। तो 2x और 2x ये कितना हो जाएगा 4x। 4x इक्वल टू 200। तो ये इसको काटेगा तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 मिल जाएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 50, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 50 उठा के इसमें डाल दूंगा तो 50 का डबल 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया 100। ऐसा बना। तो चारों पॉइंट्स मिल गए। अब जब कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाते हैं ना तब हम बनाते हैं टेबल। नाउ दिस इज टाइम फॉर टेबल। टेबल क्या होता है, इधर तो आते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, फिर इधर आएगा अपना वो z, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है x+2y। देखो ध्यान से, इस बार भी वो सिचुएशन होगी जो कि पिछले 2 क्वेश्चन से होती आ रही है, छठे और सातवें में। क्या कि एक पूरे लाइन सेगमेंट पर मतलब 2 बार हमें मिनिमम या मैक्सिमम मिल रहा। ऐसे कैसे पता कर सकते हो आप, देखो x+2y यहाँ पर है और x+2y कहीं ना कहीं इनइक्वलिटीज़ के अंदर भी है, तो समझ जाया करो पहले कि इस बार वो डबल कोई चीज़ होगी। ये क्या है अपना zx+2y, हमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों करना है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। ए है अभी लिख लेंगे ABCD। यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,50 0,50, बी के हैं 20,40, सी के क्या है ये 50 और 100 50,100, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है ये 0,200 0,200। ये उठाकर हम इसमें डालेंगे, देखेंगे कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम। तो 0,50 ये कितना बन जाएगा 0,50 पर ये कितना हो गया ये 100 हो गया ना, हाँ ये 100 हो गया। ये 0 और ये 2 का 2 × 50 100 हो गया। फिर 20 और 40 यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 2 और ये 40 तो ये 80 हो गया। 80 और 20 ये 100 हो गया। ठीक है, ये 50 और 100 यहाँ पे 50 और यहाँ पर 100, तो 100 का डबल 200, 200 और 50 250 हो गया 250। 200 उठाकर यहाँ पे रखूँगा तो ये कितना मिल जाएगा, ये तो डायरेक्ट 400 ही मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या बोला है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों ही बताने हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 100 और 100 है ना, इन सब में मिनिमम ये है, तो मिनिमम ये होगी स्मॉल m, मतलब दिस इज स्मॉल m फॉर मिनिमम। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, ये होगी कैपिटल M। यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल M मतलब मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम है z की मैक्सिमम वैल्यू वो तो बस एक पॉइंट पर मिल रही है 0,200 पर। 0,200 कहाँ है यहाँ है ना, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है हमें मिनिमम। यहाँ पे लिख देता हूँ इस पॉइंट डी पर क्या मिल रहा है, सॉरी मैक्सिमम मिल रहा है ना, हाँ यहाँ तो मैक्सिमम मिल रहा है। और मिनिमम कहाँ मिल रहा है ए पर और बी पर। ए और बी कहाँ पर है, ए और बी, ये ए और बी यहाँ पर हमें मिनिमम इस पॉइंट पर भी मिल रहा है, इस पॉइंट पर भी मिल रहा है। तो क्या होगा जब 2 पॉइंट पर हमें मिनिमम मिलता है ना या मैक्सिमम मिलता है जो भी है, तो उसके पूरी पर ही हमें क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस पूरी लाइन पर ही। तो यहाँ पर अब मैं फाइनली लिख देता हूँ, क्योंकि पिछले 3 क्वेश्चन से यही हो रहा है, इस क्वेश्चन में भी यही हुआ है कि मिनिमम ऑफ z कितना है ये 100। ये कहाँ पर होगा एट ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। कौन कौन सा पॉइंट है ए और बी ना, ये जॉइनिंग ए और बी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0,50 और ये 20,40। ठीक है, इस पर हमें क्या मिलेगा, इस पर मिलेगा हमें मिनिमम। ठीक है, और उस पर मैक्सिमम डी पर मैक्सिमम कितना 0,200 पर, ये रहा। तो फाइनली अब लिख देंगे मैक्सिमम ऑफ z कितना है, इस पर मिनिमम था 100, मैक्सिमम कितना 400। ये कहाँ पर मिल रहा है एट, ये तो एक ही पॉइंट पर मिल रहा है 0,200 पर 0,200। ठीक है, तो इसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x+2y सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। ये इनइक्वलिटीज़ दे रखी है, ये सब यहाँ पर। ये तो आसान है, ये भी आसान है, इनको तो देख लेंगे। इसको देखते हैं, मतलब यहाँ पे पॉइंट वगैरह निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर x+y इक्वल टू 5 लिख लिया, ये इनइक्वलिटी का साइन हटा के x+2y इक्वल टू 6 लिख लिया। ठीक है, इनइक्वलिटी का साइन हटा दिया। ये क्या बन जाएगा 0,5 हो जाएगा और यहाँ पर 5,0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा 2y इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3 हो जाएगा 0,3। y की जगह 0 डालूंगा तो 6,0 ये मिल जाएगा। इनको प्लॉट करते हैं, अब डायग्राम बना लेते हैं सीधा। तो डायग्राम में देखो कैसा बनेगा, यहाँ पर इनको ही बनाओ पहले तो 0,5 5,0, ये 5, अच्छा यहाँ पे 6 तक भी जा रहा है 6 तक, तो 6 यहाँ पर है 6,0, तो 5,0 समझो यहीं पर है 5,0,
और y पर 0,5 और 0,3, 0,5 यहाँ पे ले लो। अच्छा ये तो ऊपर है ना यार, चलो यहाँ ले लेता हूँ मैं 0,5, इसको छोड़ो, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 0,3। अच्छा अब ज्वाइन वगैरह करते हैं इनको। तो सबसे पहले 0,5 और 5 0 इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, इसको और इसको। तो कैसा मिलेगा, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अच्छा ये 0,3 और 6 0, 0,3 यहाँ पर 6 0 यहाँ पर, तो इनको भी ज्वाइन कर लूँगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसकी इक्वेशन का नाम क्या है, इक्वेशन क्या है ये, x प्लस 2y इक्वल टू 6 ही हो गया। ठीक है, अब हम इनइक्वलिटी बनाते हैं, इनइक्वलिटी। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ये 5। तो यार इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या होगा, हम ये 0 0 उठाएंगे, 0,0 ये उठाकर डालेंगे इसके अंदर। तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है क्या, नहीं होता यार, है ना। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 तो छोटा होता है 5 से, बड़ा नहीं होता। तो ये जो x प्लस वाई बराबर 5 ये है ना, ये इसके 0 0 वाली साइड नहीं आएगी, तो वो नहीं आएगी तो फिर कौन सी आएगी, ऑपोजिट साइड आएगी, दूसरी वाली, उधर का बन जाएगा। ऐसा पूरा ऐसे डायग्राम ऐसे पूरा लेपने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फिर बाद में यहाँ पर अब इसमें देखते हैं, ये x प्लस 2y बराबर 6 वाले में 0 0 डालूंगा तो 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है क्या, 0 6 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो इसमें भी 0 0 से दूर वाला पार्ट, मतलब दूर भागने वाला आ जाएगा ये। ठीक है, ये बन गया। तो आप हमें लगा कि ये वाला होगा, लेकिन देखो अभी यहाँ पे वो नहीं है x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर x अलग है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा तो x बराबर 3 क्या होती है, देखो हमें यहाँ पे x बराबर 3 बनाना पड़ेगा। x बराबर 3 की लाइन कौन सी होती है, ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो x बराबर 3 की लाइन ये होती है x इक्वल टू 3 की, जो कि यहाँ से 3 से गुजरती है। यहाँ पे 3 कहाँ होगा, 5 6 और 3 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ समझ लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 3,0। तो x बराबर 3 लाइन ऐसे खड़ी लाइन बन जाएगी ऐसे। तो इसको मैं ब्लू पेन से बना लेता हूँ। x इक्वल टू 3 लाइन हो जाएगी, कुछ इस प्रकार बनेगी। ठीक है, यहाँ पर ये तो अपना ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट, तो ये 3,0 हो गया। अब इसमें बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू ना 3 से ज़्यादा है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन ऐसे आपको दिख रही है, इसके इधर का पोर्शन आएगा या फिर इस लाइन के इधर का पोर्शन आएगा। साफ साफ आप चाहो तो 0 0 भी चेक करके देख सकते हो, लेकिन यार ये तो बहुत आसान है ना, आप डायरेक्ट ही देख लो। x 3 से बड़ा होना चाहता है तो ये x ऐसे चलता है, x एक्सिस पे चलता है, तो 3 से बड़ा तो राइट साइड में होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये राइट साइड वाला पोर्शन आएगा। तो कुल मिला के कौन सा पोर्शन यहाँ पे बनेगा, देखो y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला, ये वाला y एक्सिस के ऊपर वाला। तो y एक्सिस के ऊपर वाला भी आना चाहिए। और यहाँ पे 4 लाइन्स है ना, 1 2 3 4, हाँ 4 लाइन्स है। इस लाइन के इधर, इस जो 6 वाली लाइन है इसके ऊपर, जो 5 वाली लाइन है इसके भी इधर, और y एक्सिस के ऊपर। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला है ना, हमें ये वाला अपना बन जाएगा, फिजिबल रीजन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया अपना फिजिबल रीजन, है ना, फिजिबल रीजन हो जाएगा। अब इसमें ना हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3 ही होंगे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो पता है, यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं। इसको मैं बोलता हूँ दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट सी। अब ए तो पता है 6,0, बी नहीं पता, तो बी पर 2 लाइन्स कौन कौन सी मिल रही है, बी पर एक तो ये लाइन मिल रही है, कौन सी, ये यार कौन सी है, x प्लस, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 पॉइंट बी पर 2 कौन सी लाइन मिल रही है, एक तो ये x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2y बराबर 6, और एक इस पर ये वाली लाइन भी मिल रही है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। दोनों को माइनस कर लेता हूँ, ये कट जाएगा, ये कितना देगा y बराबर 1। तो b का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, 1 आ गया। x कोऑर्डिनेट के लिए 1 उठाकर मैं इसमें डाल दूंगा तो x क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो b कितना हो गया, 4,1। ठीक है, c यहाँ पे लिख लेता हूँ 4c। c के लिए क्या होगा, देखो c का x कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा, क्योंकि c वाली ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है एकदम ये सब वर्टिकल लाइन है, ये x बराबर 3 इसकी वजह से बनी थी। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना, 3। तो वैसे भी बोल सकते हो कि x बराबर 3 लाइन है, x बराबर 3 लाइन। और इस पर दूसरी लाइन कौन सी मिल रही है c पर, एक तो ये है x बराबर 3 लाइन, और एक ये है x प्लस वाई बराबर कितना, 5। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो कितना हो जाएगा, 3। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 डाल देंगे इसमें, तो y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। तो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,2। इतना होने के बाद में अब हम बनाते हैं टेबल। ध्यान रखेंगे ये अनबाउंडेड है, खुला वाला है,
तो चलो कोई ना, टेबल तो बनेगी बनेगी, टेबल बनने से नहीं रुक सकती। टेबल में क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे हम सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पर आएंगे वो अपना ये ऑब्जेक्टिव z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y, z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y। और इसको क्या करना है, इसको हमें करना है मैक्सिमाइज। क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको हमें करना है मैक्सिमाइज। ठीक है। अच्छा, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, ए बी सी, 3 पॉइंट है। ए की कोऑर्डिनेट 6,0, बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकाले हमने 4,1। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ये वाला 3,2। तो यहाँ पर डाल देंगे हम कितना, 3,2। अब ये सब उठा के इसमें पुट करते हैं। तो 6,0 मैं यहाँ पर डालूंगा तो -6 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। 4,1 यहाँ डालूंगा तो -4 और प्लस का 2, क्योंकि 1 यहाँ पर रखूँगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 + 2 -2। 3,2 माइनस का 3 और प्लस का 4, तो हो गया प्लस का 1 हो गया। हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मतलब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बतानी, कैपिटल M। ये क्या हो गया, दिस इज मैक्सिमम। लेकिन बट अपना जो ये फिजिबल रीजन है ना, ये फिजिबल रीजन ये कैसा है, खुला है, एकदम खुला है, बंद नहीं है चारों तरफ से। मतलब क्या है, अनबाउंडेड है। बट अपना जो इधर भी लिख देता हूँ, फिजिबल रीजन है ना, वो क्या है, अनबाउंडेड है। तो हमें सेफ्टी के लिए, यहाँ पर दो सेम भी नहीं आए, तो सेफ्टी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो 1 मिला है ये वाकई में मैक्सिमम है, या इससे भी कोई बड़ा नंबर है, ऐसा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कि भाई इससे भी बड़ा नंबर है, मैक्सिमम में इससे भी ग्रेटर देन ले लेते हैं हम। क्या, अपना जो ये जेड है वो -x + 2y > 1 ले लेंगे। ठीक है, आपको याद है यार, भूल गए, देखो ये वाला, ये जब अनबाउंडेड होता तो फिर अगर मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया था, मैक्सिमम है ना, तो उस केस में ग्रेटर देन लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको मैंने > 1 ले लिया। इसका डायग्राम बनाएंगे। अब इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम -x + 2y का। अच्छा, वैसे ये 1 कहाँ पे मिला, 3,2 पर मिला ना। ये जो 1 है ये कहाँ पर मिला हमें, 3,2 पर। तो 3,2 कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ से गुजरेगी वो लाइन। देखिए कौन सी होती है। तो इसका डायग्राम की चीज़ें मैं इधर लिख लेता हूँ। इसके डायग्राम की चीज़ें कैसे करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ पे बराबर का साइन लगाऊंगा, तो -x + 2y = 1 हो गया। अब मैं x की जगह 0 डालूंगा, तो x की जगह 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, ½ अब मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो 0,½ एंड -1,0। यार -1,0 ये तो नेगेटिव साइड में आ गया। देखो इसका यहीं पे डायग्राम बनाऊँ अगर मैं, तो -1,0 तो इधर आ जाएगा x एक्सिस की नेगेटिव साइड में, और 0,½ होगा यहाँ पर ऐसे। तो ये लाइन तो फिर ऐसे बन जाएगी, इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है ना, इस टाइप से। और जो कि अभी मैंने बोला ना कि -x + 2y की, यहाँ पर x और y की जब मैंने 3,2 डाला तो मेरे को 1 मिल रहा है। तो इसके अंदर में जब मैं 3,2 डालूंगा ना, तो यहाँ पर मेरे को 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये आगे जाके इस 3,2 पॉइंट से भी गुजरती है, 3,2। तो 3 पॉइंट हो गए, 3,2, 0,½ एंड ये। तो इन तीनों को ज्वाइन करते हैं। तो कहाँ है, कौन सा है, 0,½ ये तो हो जाएगा यहाँ कहीं पर, है ना, 0,½ यहाँ कहीं पर हो जाएगा। फिर है -1,0 इधर कहीं हो जाएगा। तो ऐसे बनेगी ये लाइन। इस बार इस 3,2 से भी गुजरेगी वो, मतलब कुछ इस प्रकार अच्छा डॉटेड बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम सेकंड टाइम करते हैं ना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आता है, इक्वल टू नहीं आता यहाँ पर। अगर इक्वल टू आता तो हम बिना पेन उठाए बना देते, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वल टू तो आया ही नहीं, तो फिर पेन उठा के मतलब डॉट ऐसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉट और सी से जाते हुए ऐसे डॉट ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यार यहाँ पर ना इसकी इक्वेशन क्या है वो लिख देता हूँ। इसकी इक्वेशन क्या है, ये -x + 2y = 1, -x + 2y = 1। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। एक्चुअली ये मेरे को पता नहीं था कि ये यहाँ पर बनेगी, नहीं तो मैं इधर की तरफ ये चीज़ें कम बनाता। खैर इधर की तरफ हम थोड़ी साफ़ सफाई और ज़्यादा रखते हैं, इस ओ को मैं थोड़ा पास में लिख लेता। तो इतनी डॉटेड लाइन बनाने के बाद में अब हम देखेंगे कि यार इसकी इनइक्वालिटी, ये जो ना इनइक्वालिटी, इसका डायग्राम किधर बनेगा, इस डॉटेड लाइन के नीचे बनेगा या फिर डॉटेड लाइन के ऊपर बनेगा, ये बताना पड़ेगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये 0, 0 से नहीं गुजरती, तो ये 0, 0 उठाकर मैं इसमें चेक कर लूँगा, मतलब इसमें नहीं, इसकी इनइक्वालिटी में यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 > 1। तो 0 > 1 ये चीज़ सही है क्या, नहीं, ये चीज़ सही नहीं है ना।
तो 0 0 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, 0 0 अपना यहाँ पर है, तो डॉटेड लाइन की इस इनइक्वलिटी को 0 0 ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो इस डॉटेड लाइन के नीचे है ना 0 0, नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि नीचे है 0 0, उसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो नीचे का कोई सा भी पार्ट, कोई सा भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके ऊपर वाला आएगा, इसके ऊपर वाला आएगा। तो हमें क्या देखना होता है यहाँ पे, जो नया डायग्राम ऐसा जो बन रहा है इसके ऊपर वाला आएगा, जो नया डायग्राम बना वो, और जो अपना जो फिजिबल रीजन है उसमें कुछ कॉमन होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना, आगे जाके देखते हैं कि कुछ अगर कॉमन हुआ है ना, तो फिर कोई आंसर नहीं मिलेगा, अगर कॉमन नहीं हुआ तो आंसर मिलेगा। उल्टा होता है, ये लास्ट में याद रखना आप। तो इस बार देखो कॉमन बन गया ये वाला पार्ट, ये क्या आ गया, दिस इज कॉमन। कॉमन किस किस का, इसकी इनइक्वलिटी का और फिजिबल रीजन का। पुराना वाला डायग्राम और नए वाले डायग्राम में कुछ हो गया कॉमन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस -x + 2y > 1 एंड फिजिबल रीजन हैज़ सम कॉमन पोर्शन। दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन है, और जब भी कॉमन पोर्शन होता है तो अपना आंसर नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे क्या क्या ढूंढ क्या रहे थे हम, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहे थे ना, वो नहीं मिलेगी अब। देयरफॉर नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमाइज z = x + y। ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, सब्जेक्ट टू ये इनइक्वलिटी 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 और इनइक्वलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनका अब मतलब निकालते हैं, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। इनइक्वलिटी तैयार है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार है, अब आते हैं डायग्राम पर। तो D4 डायग्राम, यहाँ पर क्या करेंगे डायग्राम के लिए, यहाँ पे मैं बराबर का साइन लगा दूंगा, x - y = -1। x की जगह 0 डालूंगा तो y की जगह क्या मिल जाएगा, -y = -1, y = 1। फिर y की जगह 0 डालूंगा तो x = -1, 0। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर यार ये तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर ना 0 डालूंगा x की जगह। अच्छा, पहले बराबर तो लिखो, बराबर क्या हो जाएगा, -x + y = 0। अच्छा, इसमें तो रखने की जरूरत ही नहीं है, ये -x उधर चला जाएगा तो y = x हो गया। और y = x का आप जानते हो डायग्राम, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y = x का डायग्राम ये बनता है, ये वाला बीच वाला, है ना। तो इसका तो बन जाएगा। तो अब डायग्राम बना लेते हैं दोनों चीज़ों का, एक ही ग्राफ पेपर पर। ये अपना y एक्सिस हो गया एंड ये x एक्सिस हो गया। इसके पॉइंट से 0 1 और -1 0। 0 1 कहाँ है, 0 1 है यहाँ पर, है ना। 0, 1 यहाँ पे ले लेता हूँ। -1, ये हो गया क्या, 0, 1। -1, 0 कहाँ होगा, -1, 0 यहाँ पर होगा, है ना। -1, 0 इधर की तरफ मिलेगा हमें ये पार्ट। ये यहाँ पर अपना ओरिजिन हो गया 0, 0। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाऊंगा, इन दोनों को मिलाने से ये वाली लाइन मिल जाएगी कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये हुई, चलो ठीक है। इसका नाम क्या है, ये है ये वाला नाम, x - y = -1। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे देखो y = x है, क्या है, y = x। तो y = x का डायग्राम कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा। अच्छा देखो, इसका डायग्राम यहाँ पर ऐसे बनेगा कुछ इस प्रकार। ये तो मैं अभी बना देता हूँ। कुछ एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है या फिर आगे जाके मिल सकती है। ये तो मैंने बना दिया यहाँ पे y = x, है ना, ये वाला -x + y = 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या है यहाँ पे, -x + y = 0, -x + y = 0। देखो दोस्तों, ये दोनों लाइंस है ना, ये पैरेलल है। कैसे पता चलेगा, आप इनको डालो y = mx + c के अंदर, तो आपको इनकी ना स्लोप बराबर मिलेगी। देखो, इसको मैं लिखता हूँ, इस y को उधर ले गया, इस -1 को इधर ले आया, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y = ये 1 इधर आ गया, x + 1 ये मिला। दूसरी लाइन में क्या है, y = x, है ना। ये इस पहले वाले केस से क्या मिला, y = x + 1, और दूसरे वाले केस से क्या मिला, y = x। तो देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1, इसका क्या है, 1। यहाँ पर इसकी स्लोप m1 कितनी है, 1, इसकी स्लोप m2, ये भी कितनी है, 1। m1 = m2, इसका मतलब ये कैसी लाइन्स होगी, ऐसे पैरेलल लाइन्स होगी है। तो ये क्या बन गई, पैरेलल लाइन्स। और पैरेलल लाइन्स कभी भी नहीं मिलती है। चलो कोई बात नहीं, हम तो इनइक्वलिटी सोल्व कर रहे हैं, हो सकता है कि इनइक्वलिटी में इनका बीच वाला एरिया कुछ बन जाए, है ना। तो इनइक्वलिटी चेक करते हैं। अब देखो कौन सा पॉइंट चेक करें, ये जो है ना, ये -1 वाली जो इनइक्वलिटी है, उसके लिए तो हम 0 0 चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो वाली लाइन है ना, ये x - y = -1, वो ओरिजिन से 0 0 से नहीं गुजर रही। ये उठाकर मैं इस पर डालूंगा, इसमें नहीं, इसकी इनइक्वलिटी में यहाँ पे। तो क्या मिलेगा मेरे को, 0 - 0, 0
माइनस जीरो लेस देन इक्वल टू -1, जीरो लेस देन इक्वल टू -1। जीरो क्या -1 से छोटा होता है क्या? जीरो -1 से छोटा नहीं होता है यार, -1 तो नेगेटिव है, वो छोटा होता है। तो इस लाइन की इनइक्वलिटी के इधर वाला जो पॉइंट 0 0 है ना, इधर वाला जो पॉइंट 0 0 है, उसने इसकी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो 0 0 की तरफ वाला डायग्राम नहीं बनेगा, इससे अवे मतलब दूर भागने वाला डायग्राम बनेगा। इधर इधर का पार्ट ना, इस लाइन से इधर का पार्ट बनेगा इस इनइक्वलिटी वाला। उसके बाद यहाँ पर आते हैं -x + y लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका डायग्राम ये हो गया -x + y इक्वल टू 0। इसमें कौन सा पॉइंट चेक करें? चलो ये वाला पॉइंट चेक कर लेता हूँ मैं, 0,1। 0,1 उठाऊंगा, इसकी इनइक्वलिटी में डालूंगा, है ना। ये इधर कर लेता हूँ, चलो इसको मैं 0,1 उठा के यहाँ पे डालूंगा। ये क्या है? -x + y लेस देन इक्वल टू 0। 0 डाला x की जगह 0 प्लस y की जगह आ जाएगा 1 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये चीज़ सही है क्या? ये तो गलत थी। 0,1 1 लेस देन इक्वल टू 0, 1 0 से छोटा होता है? नहीं 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 होता, ये गलत है। तो इस लाइन के इधर वाले पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो इस लाइन के इधर वाला कोई सा भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर दूसरी वाली तरफ का करेगा, तो इसके नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इस इनइक्वलिटी का तो इधर बनेगा और इस इनइक्वलिटी का इधर बनेगा। स्टार्टिंग में हम क्या बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना कि भाई इनइक्वलिटी बन जाए, है ना, IOD फिर FCT, ये देखते हैं। तो इनइक्वलिटी तैयार, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डायग्राम बना लिया हमने, डायग्राम बन गया। फिर बाद में देखते कि जो पोर्शन है, जो भी एरिया या फिर रीजन है, वो फिजिबल रीजन है या नहीं, फिजिबल है या नो फिजिबल रीजन, ऐसा होगा। फिजिबल का मतलब क्या होता है? सबका कॉमन, सबका कॉमन। इस बार क्या हुआ? एकदम गड़बड़ हो गया। इसका तो एरिया उधर जा रहा है, इसका एरिया इधर जा रहा है, कॉमन कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना दोनों का कॉमन, है ना। इसका तो उधर जा रहा है पोर्शन और इसका पोर्शन इधर की तरफ जा रहा है, तो कोई कॉमन पोर्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? नो, अरे यार ये भी बंद हो गया, देखो, नो कॉमन रीजन। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? नो फिजिबल रीजन, है ना, नो फिजिबल रीजन। तो उस वजह से हम क्या बोलेंगे कि नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी। तो अच्छा, इसकी वजह से हमें क्या निकालना था? मैक्सिमम निकालना था। मैक्सिमम भी नहीं मिलेगा ना, नो मैक्सिमम कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर इस बार, क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, कोई कॉमन है ही नहीं इनके अंदर, है ना। ये और ये एक साथ रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सारा जो एक्सरसाइज था वो आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।